नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन पथ चैनल पर। जहाँ तक कि इस चैनल पर सब विषय की पढ़ाई होती है और अभी तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं अब आ गया हूँ संस्कृत विषय को लेकर के। आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज मैं पहले रोज मंगलम पाठ पहला चैप्टर प्रारंभ करता हूँ। मंगलम पाठ हमारा पहला अध्याय है। इसमें ऐसा प्रश्न भी आप लोग से पूछा जाएगा जो मंगलम पाठ किस अध्याय में है। उसका विकल्प रहेगा प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय इत्यादि। तो उसमें आप लोग को प्रथम अध्याय में टिक लगाना है। तो प्यारे बच्चे, पहले हम मंगलम पाठ के बारे में जानते हैं। मंगलम पाठ को प्रथम चैप्टर में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अब प्रश्न यह उठता है, जो मंगलाचरण क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, जो किसी भी अच्छे शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी सफलता के लिए भगवान से की गई प्रार्थना को मंगलाचरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, यह मंगलाचरण उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो उपनिषद क्या है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग उपनिषद के बारे में जानते हैं जो उपनिषद क्या है। तो प्रारंभ में वेद एक ही था। तो महर्षि वेदव्यास ने इसे दो भागों में बांटा है। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, जो वेद के कोई लेखक नहीं है, इसे अपौरुषेय कहा गया है। साक्षात ब्रह्मा के मुंह से कहा गया है और सप्तर्षियों के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए वेद के कोई राइटर नहीं है, लेखक नहीं है। और रही बात वेद को महर्षि वेदव्यास के विषय में, तो महर्षि वेदव्यास ने इस एक वेद को दो भागों में विभाजित किया। जब महर्षि वेदव्यास ने देखा जो ये साधारण मनुष्य की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, बड़े बड़े विद्वानों से भी यह समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने इस वेद को दो भागों में बांटा। सबसे पहला भाग है मंत्र और दूसरा भाग है ब्राह्मण। तो प्यारे बच्चे, फिर इस मंत्र को चार भागों में बांटा गया, जिसको आप लोग चार वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। फिर तो इस प्रकार से मंत्र के चार भाग हो गए, जिसको आप लोग चार वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण को तीन भाग में बांटा गया, जिसका पहला वेद है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक, और तीसरा है उपनिषद। इसको कहते हैं कर्मकांड, इसको कहते हैं उपासना कांड, और इसको कहते हैं ज्ञान कांड। इस प्रकार से प्यारे बच्चे, हम देख रहे हैं कि महर्षि वेदव्यास ने पहले एक वेद को दो भागों में विभाजित किया। पहला है मंत्र, दूसरा ब्राह्मण। फिर मंत्र को चार भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। फिर ब्राह्मण को तीन भागों में बांटा, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण को कर्मकांड
कहते हैं, आरण्यक को उपासना कांड कहते हैं और उपनिषद को ज्ञान कांड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो इस वेद के अंतिम भाग है उपनिषद, इसीलिए इसका दूसरा नाम वेदांत भी है, अर्थात उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। अब रहा शब्द उपनिषद, तो उपनिषद के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो उपनिषद दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ समीप में बैठना। अब यहां प्रश्न उठता है किसके समीप में बैठना, कहां पर बैठना? तो इसका उत्तर होगा गुरु के समीप में बैठना। गुरु के समीप में बैठकर जो विशेष सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त किया गया है वही उपनिषद कहलाया। तो उपनिषद को हम ज्ञान कांड भी कहते हैं और इसे वेदांत के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम आते हैं इस अध्याय पर, देखते हैं क्या सब है इस पाठ में। तो पहला पाठ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उपनिषदः वैदिक वाङ्मय स्वस्थ अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। अब है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। वैसे यहां पर कुछ अशुद्धियां हैं, खैर ठीक है, उससे मुझे नहीं मतलब है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात हर जगह यह परम पुरुष परमात्मा के महिमा को प्रधानता रूप से गुणगान करता है। तेन परमात्मना जयत व्याप्तम अनुशासित अस्ति च एवं एवं सर्वेशम तपसाम परमम लक्ष्यम। अर्थात वह परम पुरुष परमात्मा जो है वही सभी ऋषि मुनियों के तपस्या का मुख्य लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपनिषद परमात्मा के प्राप्ति का ही एक साधन है। इस प्रकार से हम जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक श्लोक से हमें यह पता चलेगा जो यह उपनिषद पाठ जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। तो आइए हम अब चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चे, इसका पहला मंत्र है, पहला श्लोक है जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद का 15वां श्लोक है, याद रखना है। यह श्लोक दे देगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना देगा जो ये श्लोक कहां से लिया गया है। तो प्यारे बच्चे याद रखना है जो ये ईशावास्योपनिषद का ये श्लोक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यही है हमारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात स्वर्णमय पात्र से सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। हे पुषण, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की दर्शन के लिए उस आवरण को आप हटा दें। तत्वम माने आवरण हो गया, तो अपावरणु का अर्थ होता है हटा दें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, स्वर्णमय पात्र से सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। हे पुषण, सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दें। तो यही है जिससे कि हम लोग को उस परमात्मा का दर्शन हो सके। तो इस प्रकार से नीचे अर्थ भी है इसका, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बार बार अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, और बार बार वीडियो को देखेंगे तो यह आपके लिए और आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले श्लोक में। अब अगला श्लोक जो है वो कठोपनिषद का है। प्यारे बच्चे, कठोपनिषद आप लोग सब जानते होंगे इसकी कहानी को। जिस कठोपनिषद के अंतर्गत नचिकेता और यमराज का संवाद है, नचिकेता और यमराज की कहानी है। जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचता है तो यमराज से वो 3 वरदान मांगता है, जिस 3 वरदान में से एक वरदान वो आत्मा स्वरूप के बारे में
प्रश्न पूछता है यमराज से, जो यह आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो इसी के उत्तर में यमराज देवता जो है नचिकेता को समझाते हैं, जो हे नचिकेता, वह आत्मा जो है वो अनोरणीयान, अनु से भी सूक्ष्म है, और महतो महियान, सबसे महान है, महान से भी महान है। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, वह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वह प्रत्येक आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, वह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। अब तमक क्रतु पश्यति भीत शोको, जो व्यक्ति उसे शोक रहित होकर के और कामना रहित होकर के देखता है, शोक से मुक्त होकर के उस आत्मा को देखता है, वो धातु प्रसादान महिमानम आत्मा ना, वह उस आत्मा की कृपा से परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है, परम ब्रह्म परमात्मा के महिमा को देखता है। आत्मा और परमात्मा दो स्वरूप हैं, परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, जो इस आत्मा के द्वारा हम परमात्मा को जोड़ सकते हैं, आत्मा के साथ हम परमात्मा को जोड़ सकते हैं, तब हमें एकाकार होगा और तब हम उसके महिमा को देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, अब हम चलते हैं अगले श्लोक में। जो श्लोक है मुंडकोपनिषद का, मुंडकोपनिषद, इसमें भी वही होगा, जो एक वाक्य पूछ देगा या दो पूछ देगा, या पूरा श्लोक भी ले सकता है, ले लिया श्लोक और पूछ दिया जो प्रस्तुत श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से लिया गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है, ज्यादातर पूछता है। तो है सत्यमेव जायते नान्यतम, सत्यमेव जायते, सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव, सत्यम जोड़ एव अर्थात सत्य ही, सत्यम जोड़ एव, सत्यम माने सत्य, एव माने ही। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है, भावार्थ बनता है सत्यमेव। जयते का अर्थ होता है जीतता है, जयते का अर्थ होता है जीतता है। नान्यतम, नान्यतम मतलब असत्य। तो सत्यमेव जायते नान्यतम अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना अर्थात सत्य के द्वारा देवों का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना अर्थात सत्य के द्वारा देवों का मार्ग प्रशस्त होता है। अब है ये लाक्रमंती ऋषियों ही आप्त कामा, जिससे ऋषि मुनि अपनी इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अर्थात जिस सत्य के द्वारा ऋषि मुनि अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और जहां सत्य स्थित है वहीं परम धाम है, जहां सत्य है वहीं परम धाम है, वहीं सर्वश्रेष्ठ देवता का निवास है, वैकुंठ है। तो इस प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अब है अगला श्लोक है मुंडकोपनिषद का, ध्यान देना है। इसमें से एक पंक्ति दे देगा उठा करके और पूछेगा यह किस पाठ से ऑब्जेक्टिव बनता है, एक या किस पाठ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ से लिया गया है, इसका उत्तर होगा। हाँ, फिर दूसरा होगा यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें कोई जरूरी नहीं है जो एक पंक्ति भी देगा या दो पंक्ति भी देगा या चारों पंक्ति भी दे सकता है। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो देखिए अब कह रहे हैं यथा नदियां स्यंदमाना समुद्र, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, जैसे नदियां समुद्र में बहती हुई मिल जाती है। संदमाना अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय अर्थात अपने नाम मात्र को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम मात्र से मुक्त होकर के परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले श्लोक में, जो देखते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम अर्थात उन महान वेद पुरुष को मैं जानता हूं।
हाँ, वेदाहम एकम पुरुषम महानतम, अर्थात उन महान वेद पुरुष को मैं जानता हूं। हाँ, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से दूर है। जो सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से दूर हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, अर्थात उसे जानकर ही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। किसे जानकर? वेद को ही जानकर। वेद को ही जानकर लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात इसके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मोक्ष के लिए, किसके लिए? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए वेद के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात जब तक हमें वेद का ज्ञान नहीं होगा और वेद के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग का मोक्ष असंभव है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में मंगलम पाठ में 5 श्लोक है और ऐसा प्रश्न पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में, जो प्रथम पाठ अर्थात मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो याद रखना है मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं और यह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। ये ध्यान रखना है। लाल वाला जो लाल रंग से जो नीचे लिखा हुआ है वो उपनिषद का नाम है। जैसे कि उपनिषदों की संख्या 108 है, 108 में से ही कुछ उपनिषद के मंत्रों को यहां संकलित किया गया है। तो प्यारे बच्चे, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरी पर। तो प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। तो याद ध्यान देना है, जो संस्कृत के परीक्षा में हमें संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए नहीं देता है, जबकि यह एक बहुत बड़ा आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। जो आप लोग को संस्कृत में इसका उत्तर नहीं लिखना पड़ेगा और यह जो है यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव ही बनाएगा इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इस प्रकार से देखेंगे, हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, अर्थात स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य स्वरूप परमात्मा का। तो आप देखिए यहां पर हमारा प्रश्न जो है वो षष्ठी विभक्ति में है। हमारा प्रश्न षष्ठी विभक्ति में है, तो हमारा उत्तर भी यहां षष्ठी विभक्ति में ही है। यह देखेंगे, यह याद रखना चाहिए, जो जिस विभक्ति में हमारा प्रश्न है हमारा उत्तर भी उसी विभक्ति में होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, हाँ, सूर्यस्य, चंद्रस्य, धरायाः, हाँ, उसके बाद दे देगा सत्यस्य। तो आप लोग देख लिए हैं, जो हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम मुखम, स्वर्णमय पात्र से सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन किया जा रहा है, जो हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो इसका उत्तर है सत्यस्य। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, हाँ, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा दें? हाँ, तो इसका उत्तर होगा तत्वम, अर्थात उस आवरण को। तो यहां पर दिया है आच्छादनम या आवरणम, तो ठीक है, हाँ, उसी का दूसरा शब्द है, उसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है, हाँ, जो आच्छादनम, हाँ, आवरणम। तो सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, तो तत्वम। अब अगला है ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, अर्थात परमात्मा का मुख, ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है? तो आप लोग पहले श्लोक में पढ़े हैं, जो हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम मुखम, अर्थात स्वर्णमय पात्र से, हाँ, सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। तो यहां इसका उत्तर दिया हुआ है हिरणमयेन पात्रेण। हाँ, अब कह रहा है महतो महियान का, तो यहां पर उत्तर दिया है ब्रह्म। तो ब्रह्म भी, यह उत्तर भी सही है, क्योंकि आत्मा भी जो है वो ब्रह्म के स्वरूप ही है, तो ब्रह्म का स्वरूप ही है। तो इसीलिए अगर इसमें अगर ब्रह्म दिया है तो ठीक है, लेकिन इसका उत्तर हम आत्मा भी लिख सकते हैं। यहां पर हम आत्मा भी लिख सकते हैं इसके उत्तर में, ठीक है। तो महतो महियान का, तो आत्मा, चूंकि आपके श्लोक में जो यह यहां से लिया गया है, कठोपनिषद का श्लोक है, अनोरणीयान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। तो इसमें वही है महतो महियान का, तो आत्मा के बारे में ही यमराज बता रहे हैं नचिकेता को, जो वह आत्मा जो है अनोरणीयान है, अर्थात अणु से भी सूक्ष्म है, और महतो महियान है, अर्थात वो सबसे महान है। तो यहां पूछ रहा है महतो महियान का सबसे महान कौन है? तो आत्मा या ब्रह्म लिखे हैं, तो वो भी सही है। अब नेक्स्ट,
अब फिर इसका अभ्यास मौखिक है, तो जिसमें कह रहा है अनोरणीयान का, अर्थात अनु से भी सूक्ष्म कौन है, तो वही है अनोरणीयान महतो महियान। दूसरा श्लोक है पाठ का, अनोरणीयान महतो महियान, अर्थात वो अनु से भी सूक्ष्म है और हाँ महान से भी महान है। तो इसमें भी हम ब्रह्म या आत्मा दोनों लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्न में मुझे लगता है विकल्प में आत्मा ही मिलेगा, ब्रह्म नहीं मिलेगा। तो अगर ब्रह्म नहीं मिला तो आत्मा देख करके आप लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो अब है पृथ्व्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तर का, पृथ्वी इत्यादि से महान पदार्थों से युक्त से भी महान कौन है, हाँ तो इसमें भी वही है ब्रह्म, या आप इसको भी आत्मा लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, लेकिन आपको यह ध्यान रखेंगे जो आपके प्रश्न में विकल्प के रूप में आत्मा ही मिलेगा, ब्रह्म नहीं मिलेगा। अब अगला, कीदृशा पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमानम पश्यति शोक रहितश्च भवति। अर्थात कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों की कृपा से अपने आप को देखता है और शोक रहित होता है। तो इसका उत्तर है तमक्रतु, अर्थात कामना रहित, या इसका दूसरा आंसर आप विद्वान भी लिख सकते हैं। तो कामना रहित, तमक्रतु माने होता है कामना रहित, तो तमक्रतु वही हो सकते हैं जो ज्ञानी है, जो विद्वान है। तो इस प्रकार से हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब है एक पदेन उत्तर किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, कौन जीतता है। तो आप लोग पढ़े हैं, मुंडकोपनिषद का श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम, तो सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। तो यहां पर एकदम लिख दिया है सत्यम सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम जयम न प्राप्नोति, कौन नहीं जीतता है, तो एकदम दिया है सत्यमेव जयते नान्यतम, न जोर अनृतम। नृतम का अर्थ होता है सत्य, और लग गया तो अनृतम अर्थात नए समास हो गया। इसमें होता है नए लोपो नया, अर्थात न का लोप हो जाता है और न के स्थान पर अ आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो नान्यतम अर्थात असत्य की नहीं। किम जयम न प्राप्नोति, अर्थात कौन नहीं जीतता है, तो असत्य। अब है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन नाम मात्र को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। तो इसका उत्तर है नद्य, नदी का बहुवचन है, नदी नद्यो नद्य। तो इस प्रकार से नदियां, एक नदी ही नहीं मिलती है समुद्र में सारी नदियां मिलती है, इसीलिए इसको बहुवचन में दिया है नद्य। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब है अभ्यास लिखित में आ गए हम लोग, हाँ, जिसमें कह रहा है एक पदेन उत्तरम बदतो, लेकिन लिखता हो जाएगा यहाँ पर, बदतो अर्थात मौखिक हो गया बोलिए, लेकिन यहाँ पर लिखता होना चाहिए, जो चूंकि यहाँ पर प्रश्न है हमारा लिखित, तो इसीलिए लिखता यहाँ होना चाहिए। सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख किस चीज से ढका हुआ है, किस पात्र से ढका हुआ है। तो यहां स्पष्ट है हिरण्मयेन पात्रेण, आप लोग पहला श्लोक में ही पढ़े हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इस प्रकार से हम देखते हैं जो सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम, केन पात्रेण अपिहितम, तो देख रहे हैं जो हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात स्वर्णमय पात्र से सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख ढका हुआ है। अब चलिए, पुषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, अर्थात पुषन किसके लिए, कस्मै किसके लिए, सत्य के मुख को हटा दें। तो कह रहे हैं सत्य आदित्यम मंडलस्य, अर्थात आदित्यम माने सूर्य है, हाँ, तो सूर्य के दर्शन के लिए, तो सत्य धर्माय दृष्टे, यहां इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्माय दृष्टे।
जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जो जिस विभक्ति में हमारा प्रश्न बनता है उसी विभक्ति में उसका उत्तर भी बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां कह शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन कस्मई है, इसीलिए हम यहां पर सत्य धर्माय चतुर्थी विभक्ति ही लिए हैं, और दृष्ट है दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से फिर अगला प्रश्न है, कह महतो महियान अस्ति, कौन सबसे महान है? तो आत्मा, इसका ब्रह्म भी है सही, और इसको आप आत्मा भी लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही मैं अभी बताया हूं। अब किम जयते, कौन जीतता है? तो सत्यमेव जयते, सत्यम, सत्यम जोड़ एव बराबर सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव बराबर सत्यमेव। तो आप लोग श्लोक में भी देखे होंगे सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। अब चलिए अगला प्रश्न में फिर लिखित है, एक पदेन उत्तरता देवयाना पंथा केन वित्तता अस्ति, अर्थात यह सत्य देवता तक किसका मार्ग प्रशस्त है? कौन सा मार्ग प्रशस्त है? हाँ, तो कह रहा है जो सत्य का मार्ग जो है वो देवता तक प्रशस्त है। वित्ततम माने फैला हुआ है, देवताओं तक फैला हुआ, प्रशस्त है। तो कौन मार्ग है? तो सत्य का मार्ग है। अब अगला, नदियां के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, अर्थात नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम मात्र विहाय, हाँ, नाम मात्र को छोड़ करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो गंगा नदी गेंद की तरह लुढ़क करके तो समुद्र में नहीं मिलती है, नाम मात्र के लिए तो वो धरती पर ही है, हाँ, लेकिन फिर भी वो मिलती है सागर से, समुद्र से। तो यही है जो नदियां के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है? तो नाम रूपे विहाय, अर्थात नाम मात्र को छोड़ करके। और अगला श्लोक है, साधका पुरुष विदित्वा कम मत्येतु, हाँ, मतलब साधक पुरुष जो है वो ज्ञान प्राप्त करके किसको प्राप्त करते हैं? तो मृत्यु मत्येतु, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित उदाहरण अनुसृत्य प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखता। तो प्यारे बच्चे, इसमें है जो निम्नलिखित उदाहरण का अनुसरण करके और प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में लिखने वाला प्रश्न संस्कृत में नहीं पूछता है, हाँ, एक वाक्य में आपको लिखना है बिहार बोर्ड में, क्या? तो वाक्य बनाना होगा आपको, एक शब्द उठा करके दे देगा, कहेगा इससे संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो वही इसमें शब्द में नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उत्तर को जान लेते हैं। कस्य गुहायाम अनोरणीयान आत्मा निहित अस्ति, अर्थात किस गुफा में, किसके गुफा में अणु से भी सूक्ष्म आत्मा स्थित है? हाँ, तो प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय अनोरणीयान आत्मा निहिता अस्ति। तो देखिए यहां पर आप इसके आधार पर भी बना सकते हैं, इस कस्य को यहां से हटा देंगे, ठीक है, और यहां लिख देंगे जंतो गुहायाम, बन गया, यही बन गया पूरे वाक्य, अपने शब्द में उत्तर भी हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, जंतो गुहायाम अनोरणीयान आत्मा निहिता अस्ति, अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में ये अणु से भी सूक्ष्म आत्मा स्थित है। इस प्रकार से अब हम चलते हैं अगला श्लोक में, अगला प्रश्न में, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, विद्वान किस चीज से मुक्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं? हाँ, तो आप पढ़े हैं, यथा नद्य संगमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जबकि आप देख रहे हैं जो विद्वान जो है, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम मात्र से मुक्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ दिया है विद्वान नाम रूपात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, विद्वान पुरुष अपने नाम मात्र से मुक्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। अब अगला है आप्त कामा ऋषिया केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, कहते हैं जो आप्त कामे ऋषि जो है किस रास्ते से, किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो आप्त कामा ऋषिया देवयानाद व्यो पथ सत्यम प्राप्नुवन्ति। अगला है विद्वान कीदृशा पुरुषम वेति। हाँ, तो प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं जो यहाँ इसका ये आंसर गलत है, विद्वान नाम रूपात् विमुक्तो भूत्वा परात् परसम, तो
इतना कोई जरूरी नहीं। विद्वान परात परम पुरुषम वेति, विद्वान परम ब्रह्म परमात्मा के, हाँ परम ब्रह्म परात परम ब्रह्म पुरुष को, पर पुरुष को, हाँ परम पुरुष को जानते हैं। तो इस प्रकार से अब हम अगले श्लोक में अगले शब्द, हाँ इसमें है संधि विच्छेद। तो देखिए कस्य जोर अपिहितम, अ जोर अ मिलकर के आ हुआ है इसमें, अ जोर अ बराबर आ, इस संधि का नाम हुआ अकाह सवर्णे दीर्घ, अकाह सवर्णे दीर्घ। तो देखिए कस्य जोर अपिहितम, तो यहां आ हुआ है, यहां आ हुआ है, ये दो अ और अ मिल करके, तो अ मिल करके आ हो गया, इसीलिए हो गया कस्य जोर अपिहितम बराबर कस्यापिहितम। अब है अनोर अनियान, तो अनोह जोर अनियान, जंतोह जोर निहितः। अब है ही जोर आप्त कामा, उपैति उप जोर एति उपैति। इस प्रकार से ये संधि है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हाँ ये उठा लेगा, यहां से 4 गो विकल्प गलत दे देगा, एक सही विकल्प दे देगा और बोलेगा जो इसमें से सही कौन है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, आज का क्लास यही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।